रात के सन्नाटे में कुछ कहानियां फुसफुसाई जाती हैं, ऐसी कहानियां जिनसे सुनकर रूह कांप जाती है। वे एक ऐसी जगह के बारे में बात करते हैं जो इतनी शापित, इतनी अपवित्र है कि मौत भी वहां जाने से डरती है। इस जगह का एक नाम है, इसे भूतिया गांव कहते हैं, भूतों का गांव। ये किसी नक्शे पर नहीं है, ये किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन इसकी किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी एक जहरीली विरासत की तरह चली आ रही है। वे कहते हैं कि यह गांव घने कोहरे से ढके जंगल के अंदर छिपा है, एक ऐसी जगह जहां सूरज कभी ठीक से नहीं चमकता। इसकी हवा एक चीखती खामोशी से भरी है। पेड़ विकृत आकृतियों में मुड़े हुए हैं, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह आसमान की ओर बढ़ रही हैं। ये एक ऐसी जगह है जिसे भगवान भूल गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बहुत पुरानी चीज को याद है। भूतिया गांव की कहानी सरल है, फिर भी पूरी तरह से डरावनी है। कोई भी जो इसमें प्रवेश करता है वह कभी ट्रूली वापस नहीं आता, और कोई भी जो वहां रहता है वह कभी ट्रूली मरता नहीं। आत्माएं फंसी हुई हैं, वे शापित जमीन से बंधी हुई हैं, हमेशा के लिए अपने दुस्वप्नों को फिर से जीने के लिए मजबूर है। गांव दुख से जीता है, ये डर पर पनपता है। कहानियां एक नदी के बारे में बताती हैं जो बर्बाद बस्ती के बगल में बहती है, एक नदी जिसका पानी हर रात गहरे भयानक लाल रंग का हो जाता है, मिट्टी से नहीं बल्कि अपने दुखद अतीत के खून से। घर क्रम्बलिंग स्केलेटन्स हैं, काले बेलों से घिरे हुए हैं जो अपनी ही जिंदगी से धड़कते हुए लगते हैं। परछाइयाँ आपकी आंखों के कोनों में नाचती हैं और फुसफुसाहट हवा में आपका पीछा करती है, अनकहे दर्द की बातें करती हैं। यह जीवित लोगों के लिए जगह नहीं है, ये सफरिंग का एक स्मारक है, मृतकों के लिए एक जेल। जो ग्रामीण कभी वहां रहते थे उन्होंने एक भयानक पाप किया था, एक ऐसा पाप जो उस जमीन को ही दागदार कर गया जिस पर वे चलते थे। उन्होंने कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा एंगर्ड किया जिसे कभी परेशान नहीं किया जाना चाहिए था। दंड के रूप में उन्हें मौत की शांति से वंचित कर दिया गया। उनकी आत्माएं खंडहरों से जकड़ी हुई थीं, वही हॉरर बन गई जो उन्होंने खुद बनाई थी। वे कहते हैं कि अगर आप जंगल के किनारे पर ध्यान से सुने तो आप उन्हें सुन सकते हैं, आप उनकी साइलेंट चीखें सुन सकते हैं, लिबरेशन के लिए उनकी शाश्वत पुकार जो कभी नहीं आएगी। गांव एक मिथ बन गया, बच्चों को डराने के लिए एक डरावनी कहानी। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह रियल है। वे मानते हैं कि फुसफुसाहट सिर्फ हवा से ज्यादा कुछ है। वे मानते हैं कि लाल नदी सिर्फ एक किंवदंती से ज्यादा कुछ है। ये कुछ बहादुर या मूर्ख कभी कभी इसकी तलाश करते हैं। वे उस रास्ते की तलाश करते हैं जो वहाँ नहीं है। वे उन फुसफुसाहटों का पीछा करते हैं जो डैमनेशन की ओर ले जाती हैं। लेकिन जंगल अपने रहस्य को अच्छी तरह से बचाता है। यह गांव को छुपाता है, इसे एक परपेचुअल मिस्ट में श्राउड्स करता है और इंतजार करता है। यह नई आत्माओं के अपने ठंडे एम्ब्रेस में भटकने का इंतजार करता है। ये डैम्ड के अपने कोरस में नई आवाजें जोड़ने का इंतजार करता है, क्योंकि भूतिया गांव हमेशा भूखा रहता है और इसकी भूख इटर्नल है। चार दोस्त जवानी के बेवकूफ करेज से बंधे हुए इस लेजेंड पर ठोकर खा गए। वे कॉलेज स्टूडेंट थे, जिंदगी से भरे हुए और एडवेंचर की एक डेंजरस सेंस के साथ। रोहान लीडर था, हमेशा लिमिट्स को पुश करता था। प्रिया उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहादुर लेकिन कॉशियस। फिर समीर था, लॉजिकल वाला, स्केप्टिक। और आखिर में अंजलि, जो सुपरनैचुरल से बहुत फैसिनेटेड थी। उन्होंने भूतिया गांव का नाम अपने कॉलेज लाइब्रेरी के सबसे अंधेरे कोने में छिपी एक क्रम्बलिंग लेदर बाउंड बुक में पाया। किताब एक इटर्नल ट्वाइलाइट की जगह चलने वाले मृतकों के गांव के बारे में बताती थी। ये एक सिंगल चिलिंग पैराग्राफ था, एक लोक कथा के रूप में छिपा हुआ वार्निंग। लेकिन उनके लिए ये वार्निंग नहीं थी, ये एक इनविटेशन था।
रोहान ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। चलो इसे ढूंढते हैं, उसने कहा था। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। समीर ने इसे हंसी में उड़ा दिया था। ये सिर्फ एक कहानी है यार, बच्चों को डराने के लिए एक गोस्ट स्टोरी। लेकिन अंजलि को एक पुल महसूस हुआ, नाम से एक स्ट्रेंज कनेक्शन। उसे लगा कि किताब उन्हें बुला रही है। प्रिया हेजिटेंट थी, उसके पेट में डर की एक गांठ कस रही थी। गांव का डिस्क्रिप्शन, खून की नदी, फंसी हुई आत्माएं, ये बहुत रियल लग रहा था। लेकिन रोहान का कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस था। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह अल्टीमेट एडवेंचर होगा, एक कहानी जिसे वे अपनी बाकी जिंदगी सुनाते रहेंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी कितनी छोटी हो सकती है। उनकी यात्रा एक ग्रे ओवरकास्ट मॉर्निंग को शुरू हुई। वे घंटों तक ड्राइव करते रहे, शहर के शोर को बहुत पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने ओल्ड बुक के पन्नों में टक्ड एक क्रूडली ड्रॉन मैप का पीछा किया। सड़क एक डर्ट ट्रैक बन गई और ट्रैक आखिरकार एक डेंस मेनेसिंग फॉरेस्ट में गायब हो गई। हवा ठंडी हो गई। एक अननेचुरल चिल उनकी स्किन से चिपक गई। जिस पल वे अपनी कार से बाहर निकले और जंगल में कदम रखा, दुनिया बदल गई। पक्षियों और कीड़ों की चीरफुल आवाजें गायब हो गईं। एक भारी ऑप्रेसिव साइलेंस उन पर छा गई। केवल सूखी पत्तियों पर उनके अपने कदमों की क्रंच से टूट रही थी। ऐसा लगा जैसे जंगल अपनी सांस रोक रहा था, उन्हें देख रहा था। जैसे जैसे वे डीपर चलते गए, जंगल डाकर अधिक हॉस्टाइल होता गया। पेड़ झुकते हुए लग रहे थे, उनकी शाखाएं क्लॉज की तरह। उनके चारों ओर स्ट्रेंज नॉइजेस गूंज रहे थे। एक ट्विग उनके ठीक पीछे टूट रहा था। अंडरग्रोथ में एक सॉफ्ट रसल जो रुक जाता था जब भी वे मुड़ते थे। अंजलि ने कसम खाई कि उसने आंखों के जोड़े देखे, शैडोज में चमकते हुए, उनकी हर चाल को देखते हुए। समीर ने इसे जानवरों के रूप में समझाने की कोशिश की, उनके दिमाग को उन पर ट्रिक्स खेलने के रूप में। लेकिन वह भी ग्रोइंग सेंस ऑफ ड्रेड को डिनाई नहीं कर सका। उन सभी ने इसे महसूस किया, पीछा किए जाने का डिस्टिंक्ट चिलिंग फीलिंग। वे इन वुड्स में अकेले नहीं थे। कुछ उन्हें नाइटमेयर के हार्ट की ओर ले जा रहा था, गाइड कर रहा था। कुछ देर बाद पेड़ों की संख्या कम होने लगी। तब उन्हें वह दिखा। स्वर्लिंग ग्रे फॉग में एक गांव का सिलुएट उभरा, भूतिया गांव। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब में बताया गया था। टूटे हुए घर ग्लूमी स्काई के सामने टूटे दांतों की तरह खड़े थे। काली लताएं ढा चुकी दीवारों पर डार्क ट्विस्टेड वेन्स की तरह रेंग रही थीं। यहाँ की खामोशी अलग थी। ये भारी थी, अनकहे दुख और मेनेस की एक पैल्पेबल सेंस से भरी हुई थी। हवा ठंडी थी, उनके शरीर से गर्मी और उनके दिल से करेज चुरा रही थी। कोई हवा नहीं चल रही थी। फिर भी गांव का जंग लगा गेट धीरे धीरे खुला, मानो उनका घर में स्वागत कर रहा हो, उनकी डूम का स्वागत। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, निराशा की एक लहर उन पर छा गई। देखे जाने की फीलिंग 100 गुना बढ़ गई। हर डार्क डोरवे, हर शैटर्ड विंडो उनकी आत्माओं में घूरने वाली एक आंख की तरह लग रहा था। समीर, स्केप्टिक, को एक शिवर महसूस हुई जो वह समझा नहीं सका। यह जगह क्रीपी है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। प्रिया रोहान की बांह से क्लिंगिंग रही, उसकी आंखें डर से वाइड खुली हुई थीं। अंजलि को हालांकि टेरर और फैसिनेशन का एक स्ट्रेंज मिक्स महसूस हुआ। वह जगह का हिस्ट्री महसूस कर सकती थी, इमेंस पेन जो उस जमीन को ही भिगो रहा था जिस पर वे चलते थे। वह क्रम्बलिंग दीवारों के अंदर फंसी हुई चीखों की एकोज लगभग सुन सकती थी। वे सावधानी से गांव के सेंटर की ओर चले। उनके कदमों की गूंज डेड क्वाइट में अननेचुरली सुनाई दे रही थी। अचानक उन्होंने उसे सुना, एक ऐसी आवाज जो इतनी डेजोलेट जगह से बिलोंग नहीं करती थी। ये बच्चों के हंसने की आवाज थी।
फेंट, डिस्टेंट, फिर भी क्लियर। ये गांव के दूर छोर पर एक रूइंड टेम्पल की दिशा से आती हुई लग रही थी। वे जम गए, सुनते रहे। हंसी फिर से गूंजी, एक प्लेफुल, इनोसेंट साउंड जो अपने सराउंडिंग्स से मॉन्स्ट्रस बन गई थी। रोहान बहादुर बनने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, हेलो, इज एनीवन देयर? एकमात्र जवाब हंसी थी जो अचानक रुक गई, गांव को अपनी सफोकेटिंग साइलेंस में वापस धकेल दिया। हेजिटेंटली वे टेम्पल के पास गए। उसकी पत्थर की दीवारें मॉस और स्ट्रेंज सिंबल्स से ढकी हुई थीं, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वे करीब आए, अंजलि ने एक छोटी सी गास्प छोड़ी। टेम्पल स्टेप्स पर एक छोटी वॉर्न आउट डायरी खुली पड़ी थी। ये एंशिएंट लग रही थी, उसके पेजेस पीले और ब्रिटल थे। एक शिवर उनके अंदर से गुजर गई जब उन्होंने खुले पेज पर लिखावट देखी। ये इंक में नहीं लिखा था, ये कुछ डार्क और क्रिम्सन में लिखा था, कुछ ऐसा जो टेरिफाइंगली सूखे खून जैसा लग रहा था। स्क्रिप्ट शेकी थी, मानो कांपते हुए हाथ से लिखी गई हो। इसमें एक सिंगल टेरिफाइंग वार्निंग थी, वे यहाँ नहीं मरते, वे हम में से एक बन जाते हैं। गांव भूखा है, सूरज डूबने से पहले भाग जाओ। वो डायरी गांव के हॉरर के दिल में उनकी गाइड बन गई। जैसे ही उन्होंने उसके ब्रिटल पेजेस पलटे, उन्होंने माया की कहानी जानी। वह 100 साल पहले गांव में रहने वाली एक यंग वुमन थी। वह खूबसूरत थी, लेकिन वह अलग थी। वह जड़ी बूटियों को समझती थी, जंगल के अपने ज्ञान से बीमारों को ठीक करती थी, और कहा जाता था कि वह